हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देख रहे हैं व्यूअर्स, इस रीडिंग में जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस इंसान को आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उस इंसान की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस आपको लेकर अब दिन रात क्या बन रहे हैं। क्या ये पर्सन भी आपको आप ही की तरह दिन रात सोचते हैं या नहीं, किस तरह से सोच रहे हैं, इन सभी चीजों को मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है डिवाइन। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, पेशेंस, विजडम, विक्ट्री एंड सक्सेस, फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट, एक्सेलरेटेड मोशन एंड इमोशनल विड्रॉल। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है डिवाइन, गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है पॉसिबिलिटीज, इंथुइज्म, सॉरी सिजोफीनिया, स्लोइंग डाउन, पास्ट लिव्स, exhaustions, comparisons, and overall energy है turning in। एक बार मैं राशियां बता देती हूँ व्यूअर्स, वैसे तो मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ। देखो यहाँ पर आपका हो गया ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफी स्ट्रांग में है। ये लगातार एरीज, लियो, सजिटेरियस है। फिर उसके बाद है आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका हो गया व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और यहाँ पर ये आपका अर्थ एलिमेंट्स हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो एलिमेंट्स अभी है, राशियां सभी हैं। बात अगर मैं करूँ इस इंसान की ना, आज देर रात आपको लेकर फीलिंग्स क्या बन रही हैं, सोच क्या बन रही है, तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जैसे व्यूअर्स इस इंसान ने ना औरों को सुनकर, औरों की बातों को सुनकर, औरों की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी जो आपको लेकर थी और आप दोनों के बीच के रिश्ते को लेकर थी, इन्होंने उन सबको सुनकर कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते से विड्रॉ तो कर लिया। इन्होंने आपके साथ के रिश्ते से हाथ तो जोड़ लिए, अपने आप को आपसे दूर तो कर दिया या आपसे दूर तो चले आए। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज को ना आज तक फेस कर रहे हैं, उस चीज को ये पर्सन व्यूअर्स आज तक ना अपनी जिंदगी में झेल रहे हैं। ठीक है, या ये कहिएगा उस चीज को, उस इमोशंस को ये पर्सन आज भी लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है। कभी इनका दिल आज भी आपका इंतजार करने के लिए बोल रहा है, तो कभी इनका दिल यहाँ पर ना आपके लिए वेट करने के लिए, तो कभी इनका दिल यहाँ पर धीरे चलने के लिए नहीं बोल रहा है। ओवरऑल यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान ने औरों की बातों में आकर आपके साथ के रिश्ते को खत्म तो कर दिया, लेकिन ये खत्म हुआ हुआ रिश्ता इस इंसान को इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहा है, इतना ज्यादा यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को इस रिश्ते की याद आ रही है कि ये पर्सन उस चीज को डील नहीं कर पा रहे। एज एन शुरुआती तौर पर तो इन्हें आपके साथ के रिश्ते में ना आपकी वापसी की या ये आपकी जिंदगी में वापस से लौट सकते हैं, उस तरह की पॉसिबिलिटीज दिख रही थी। ठीक है, लेकिन बाद में समय रहते रहते जैसे इन्होंने वक्त को बर्बाद करा, आपके तरफ से बढ़ने वाले मौकों को इन्होंने यहाँ पर इग्नोर करा, नेग्लेक्ट करा, रिजेक्ट करा, तब वैसे वैसे इस इंसान को इस चीज का एहसास हो रहा है, होता जा रहा है कि इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने के या आपके इनकी तरफ बढ़ने के जो भी रास्ते थे, जो भी पॉसिबिलिटीज थी ना, उन्हें इन्होंने खत्म कर दिया। तो एक ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की यहाँ पर आज सुबह से बन रही है। ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं उन पलों से, आज के पलों में जब आप दोनों के बीच में बातचीत हुआ करती थी। इस रिश्ते में अच्छे खासे मूवमेंट थे, इस रिश्ते में जीत थी, जीत का एहसास था। ठीक है, या फिर इस रिश्ते में ना कहीं यहाँ पर एक बेहतर फ्यूचर था, एक ग्रोथ थी। तो ये पर्सन आज और आज की तारीख में जो इन्हें मिला है, इंतजार, कंफ्यूजन या बस धीरे धीरे चलना, उन सभी चीजों का ये पर्सन व्यूअर्स आज सुबह से काफी कंपेयर कर रहे हैं।
चांसेस तो यहाँ पर ये भी बन रहे हैं कि ये पर्सन ना जब भी किसी नए कपल को देखते हैं, किसी परिवार को एक साथ देखते हैं, तो कहीं न कहीं इस इंसान को जैसे मानो व्यूअर्स आपकी याद इन्हें सताने लगती है, आपकी यादें इन्हें अपनी तरफ खींचने लगती हैं, या ये कहिएगा आप में इस इंसान को अपना भविष्य, अपना गोल, वो सब इन्हें यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो आज सुबह से इनके साथ कुछ ऐसा ही यहाँ पर व्यूअर्स हो रहा है कि इन्हें यहाँ पर आप में अपना फ्यूचर, अपनी स्टेबिलिटी, अपना गोल, अपनी सक्सेस, अपने अचीवमेंट, वो सब इन्हें आप में इन्हें दिखाई दे रहे हैं। तो वो इनकी स्थिति इनकी सुबह से बन रही है। ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। आज सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह की इमोशंस या परसेप्शंस यहाँ पर चल रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसी फीलिंग है इस इंसान की, जैसे अभी तक क्या होता था ना व्यूअर्स, इन्हें इस चीज पर प्राउड था, घमंड था कि भाई ये जो भी जादू चलाएंगे, जो भी बेसिकली एक्शंस लेंगे, उन सब चीजों का प्रभाव आप पर पड़ेगा, आप इनकी तरफ खिंचे चले आओगे। लेकिन आज सुबह से इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ना अब इनका जो चार्म था, इनका जो मैजिक था आप पर चला करता था, और उसके चलते आप इन्हें बेइंतहा प्यार देते थे, वो भी यहाँ पर खत्म हो गया है। तो ऐसी फीलिंग इनकी इनकी सुबह से बन रही है। जैसे अभी तक ये था कि मैं उसको आवाज दूंगा या आवाज दूंगी और वो भागी चली आएगी या वो भागा चला आएगा, क्योंकि वो मुझे बच्चों की तरह प्यार करता है या करती है, वो मेरे लिए ना पागल है, दीवाना है या दीवानी है। लेकिन आज सुबह इन्हें कुछ ऐसा एहसास यहाँ पर हो रहा है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो इन्हें इस तरह का एहसास हो रहा है व्यूअर्स, कि अब आपके ऊपर इनका कोई मैजिक, कोई जादू, कोई मैनिफेस्टेशन, कोई पैतरा यहाँ पर नहीं चलेगा। और अगर ये सब चीजें नहीं चलेंगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस रिश्ते में आपकी इनकी तरफ बढ़ने की और इनकी आपकी तरफ बढ़ने की जो भी पॉसिबिलिटीज थी, वो यहाँ पर खत्म हो गई। तो ये खुद ब खुद इस इंसान को व्यूअर्स इतना ज्यादा तोड़ रहा है, खुद ब खुद इस एहसास में यहाँ पर लेकर जा रहा है कि इन्होंने अपनी आपकी तरफ बढ़ने की जो भी पॉसिबिलिटीज थी ना, उनको किस तरह से यहाँ पर खत्म कर दिया है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स, इमोशंस व्यूअर्स को लेकर चल रहे हैं। डिवाइन सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आया है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली व्यूअर्स ये पर्सन ना बहुत स्लो चले हैं, बहुत ज्यादा स्लो, और स्लो तो चले ही चले हैं, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन ना भेड़ चाल चले हैं, मतलब जो जिस तरफ जो भेड़ जा रही है उसको ये पर्सन फॉलो कर रहे हैं, इस सोच के चलते कि शायद यहीं पे सही रास्ता है, यहीं से जीत है। लेकिन आज सुबह इन्हें ये एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं व्यूअर्स, कि जितना ये स्लो चले, जितना ये भेड़ चाल चले, उतना यहाँ पर इन्होंने अपनी जीत के आगे ना रोड़े यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं। उतना ज़्यादा इन्होंने अपना जो सुकून है ना, वो कुर्बान कर दिया है। जैसे कि इन्होंने सब कुछ वक़्त के हाथों पे छोड़कर अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली है। ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की इनकी सुबह से बन रही है। ये फीलिंग डेफ़िनेटली व्यूअर्स इस इंसान के सुकून को इनसे छीन रही है। इन्हें एकदम ऐसा एहसास दिला रही है जैसे कि मानो ये कन्फ्यूज़न, ये इंतज़ार, ये सब मुझे ना रेस्टलेस कर रहा है, ये सब मेरे सुकून को मुझसे छीनता जा रहा है। एक उस मेंटालिटी में व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सोच यहाँ पर लेकर जा रही है। ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, ऐसे चांसेस बन रहे हैं ये अपने आप को। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह की सोच, किस तरह का परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर बन रहा है। डिवाइन दी फूल एंड टेन ऑफ कप्स, ऐसे चांसेस बन रहे हैं एक वक्त पे आपने कहीं ना कहीं जो भी आपका रिश्ता था ना, उनकी यादों को, उसमें मिलने वाली चीजों को बहुत ज्यादा इन्हें समझाया। एजन की एक होता है ना कि तुम क्या खो रहे हो, आपने उस चीज को इन्हें रियलाइज कराया कि तुम अगर इन सब चीजों से दूर हो जाओगे तो तुम अपनी जिंदगी में क्या खो दोगे। तो एक वक्त पे जब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर जाने का डिसीजन ले रहे थे ना, तो आपने इन्हें इस शुरुआत से
कहीं न कहीं रोकने की कोशिश करी, ये रिस्क लेने से आपने नहीं रोका। लेकिन ये पर्सन थे कि ये ना उस वक़्त पे आपकी सुनने की जगह ये रिस्क लेने में लगे हुए थे। जो रिस्क आज इस इंसान को स्लो कर गया, जो रिस्क इस इंसान को आज इनको बेवकूफ़ी का टैग दे गया, जो रिस्क इस इंसान की सोच में इस तरह से एग्ज़िस्ट हो गया कि हाँ, इन्होंने बेवकूफ़ी भरा यहाँ पर रिस्क लिया है, जो इनकी ज़िंदगी में इनसे क्या कुछ छीन गया है। तो ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। आपने डेफ़िनिटली इस इंसान को रोका था कि ये इस रिश्ते को नहीं ख़त्म कर रहे, ये अपने लाइफ़ के गोल को, अपनी ग्रोथ को ख़त्म कर रहे हैं और साथ ही साथ उस नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो नेगेटिविटी इनसे धीरे-धीरे, धीरे करके सब कुछ छीन कर ले जाएगी। तो ऐसा एहसास इस इंसान का यहाँ पर बन रहा है व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। जिस जीत पर काफ़ी वक़्त तक आपके पर्सन आपको अपना घमंड दिखा रहे थे, जिस जीत पर ये पर्सन काफ़ी वक़्त तक आपको ऐसा दिखा रहे थे कि उड़ान भर रहे हैं, आगे ही आगे बढ़ रहे हैं, आज वो जीत इस इंसान को व्यूअर्स अकेला कर गई। आज वो जीत इस इंसान को व्यूअर्स सबसे दूर कर गई, आपसे दूर कर गई, इवन अपनी उम्मीदों से भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा दूर कर गई। वो फीलिंग इनकी व्यूअर्स आज देर रात यहाँ पर है। और इसी फीलिंग्स को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना उस अतीत में बार-बार झाँक-झाँक कर देख रहे हैं, जो अतीत इन्हें आपसे मिला था, जिस अतीत में इन्हें आपके साथ के रिश्ते से काफ़ी कुछ ग्रोथ, तरक्की यहाँ पर मिली थी। तो उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स आज सुबह से ना इस इंसान को अकेलेपन का एहसास दिला रही हैं, अकेलेपन की तरफ इन्हें लाकर खड़ा कर रही हैं, वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। तो आज सुबह से ना व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को जीत कर भी काफ़ी ज़्यादा अकेला खड़ा पा रहे हैं। उस जीत में भी इस इंसान को किसी तरह की कोई उम्मीद यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, वो इनके साथ हो रहा है, ठीक है? जीत में ना कोई खुशी मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए भी इनके पास नहीं है, ऐसा एहसास इस इंसान को अपने उस अतीत में झाँकने के लिए बोल रहा है, उस अतीत की तरफ इन्हें बार-बार लाकर खड़ा कर रहा है, जो अतीत आपसे जुड़ा हुआ था। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स कि ये कढ़ाई पर पानी फिर गया, ऐसा एहसास इन्हें हो रहा है। जितना ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा पास्ट से लेकर आज तक इन्होंने मेहनत करी और उसके बदले में इन्हें क्या मिला, उस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, उतना ये पर्सन व्यूअर्स अपना माथा पकड़कर पीट रहे हैं। उतना ज़्यादा यहाँ पर देखो ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ना स्टक, अपनी ही करनी में स्टक या अपना ही करा हुआ जैसे होता है ना, अपने ही करा हुआ इस इंसान के रास्ते बंद कर गया, उस तरह का एहसास दिला रहा है। वो रास्ता जो इन्हें आपके साथ के रिश्ते की तरफ लेकर जा सकता था, ग्रोथ की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा सकता था। और यही एहसास आज सुबह से इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप से लड़ा रहा है, अपने इमोशन से, अपने जज़्बातों से, अपने किए कराए से इस इंसान को यहाँ पर फाइट करा रहा है और अपने आप से लड़कर इंसान कैसे जीत सकता है? क्या जीत सकता है, क्या हार सकता है, वो एहसास इनकी सुबह से हो रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है? किस तरह की फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर चल रही हैं? डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए बताइए। तो यहाँ पर है आपका जजमेंट और आपका क्वीन ऑफ वैंड्स। तो बेसिकली अब यहाँ पर ये पर्सन अपने किए कराए को जज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कल रात की रीडिंग में भी बताया था कि अब ये पर्सन ना जो इन्होंने करा, उनको जज कर रहे हैं और ये उनको जज करके इस आउटकम पर तो पहुँचे हैं। पहली चीज़ तो अब यहाँ पर जो भी जजमेंट है ना, वो डिवाइन यूनिवर्स के हाथों में है, इनके हाथ में नहीं है। दूसरा इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जो भी इन्होंने
आपके साथ के रिश्ते के लिए जजमेंट सुनाया था, उन सभी चीज़ों ने आपको इनसे दूर कर दिया, आपको बदल दिया, आपकी सोच, आपके इमोशंस, आपके जज़्बातों को, आपके परसेप्शंस को इस इंसान के लिए बदल दिया। तो ये सभी चीज़ों का पर्सन ना सुबह से कंपेयर कर रहे हैं और ये कंपैरिज़न व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ना आपकी यादों की तरफ, आपकी किसी फ़ोटो, आपकी किसी तस्वीर जो भी इनके पास है ना मेमोरी, उसकी तरफ इन्हें लाकर खड़ा कर रही है। और मैं ऐसी भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि ये पर्सन व्यूअर्स इमोशनल हो रहे हैं। अपने उस इमोशंस पर ये पर्सन काबू नहीं कर पा रहे, जो अभी तक ये पर्सन करते आए हैं या करा है इन्होंने। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं व्यूअर्स के पर्सन की। यू आर कोल्ड एज आइस, तो इन्हें सबसे ज्यादा तो आपसे जो प्रॉब्लम हो रही है ना, या इन्हें अपने करे वेव से जो प्रॉब्लम हो रही है वो इस रीजन के चलते क्योंकि आप बिल्कुल शांत हो गए हो। आप जैसे उस इमोशंस में पहुंच गए हो कि अब आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, इन्हें फर्क पड़ रहा हो या नहीं उस चीज का भी अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा। तो यही ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुम तो इस तरह से बैठ गए हो जैसे तुम्हारे अंदर तो इमोशंस ही नहीं है, दिल ही नहीं है। ये कहने का दिल इनका कर रहा है आपसे। आई विश आई कैन हैव यू, कहना चाह रहे हैं, जबकि इनका दिल आपको लेकर यही कर रहा है कि किसी तरह से आपको अपनी जिंदगी में पा सके, हासिल कर सकें। आई वॉन्ट टू हग यू, आपको गले लगा सकें। आई डोंट लव यू द सेम वे एनीमोर, और आपको ये कहने का दिल कर रहा है कि अभी पहले जैसे ऊपरी ऊपरी तौर पर आपसे प्यार कर रहे थे, आपको प्यार दिखा रहे थे, अभी वैसे नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर ये पर्सन आपको उसी तरह से प्यार करेंगे जैसे आप डिजर्व करते हो या जैसे आपको इन्हें देना चाहिए था। तो वो भी इनका दिल आपसे कहने का कर रहा है यहाँ पे। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, अब ये पर्सन जितना ज्यादा इन्होंने इस रिश्ते में आपको इग्नोरेंस दी ना, अब ये पर्सन उस चीज की आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं क्योंकि उस इग्नोरेंस में ये पर्सन खुद यहाँ पर व्यूअर्स फंस कर रह गए हैं। आई एडमायर यू, हालांकि जितना ज्यादा आपके अंदर चेंजेस इस इंसान को दिख रहे हैं उनको ये खुद से एडमायर कर रहे हैं। आपसे इनका ये भी कहने का दिल व्यूअर्स काफी ज्यादा कर रहा है। एंड आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, पॉसिबिलिटीज ये भी बन रही है कि इस इंसान ने आपको ना किसी के साथ देखा है और उसको देखकर ये पर्सन और ज्यादा जेलिसी फील करने लगे, और ज्यादा इनके इमोशंस जो आपको लेकर है ना वो और इंटेंस और ज्यादा हाई हो गए, जिस रीजन के चलते भी इनके वो इमोशंस यहाँ पर जाग गए हैं जो इमोशंस कभी एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स आपको दिखा रहे थे कि इन्होंने मार दिए, अपने अंदर से खत्म कर दिए, और आपको इस चीज से काफी दुख काफी तकलीफ भी मिली है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। देख रहे हैं यहाँ पे व्यूअर्स इन सभी चीजों को लेकर कृष्ण भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेती हूँ। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। तो पहला है आपका इटर्नल बॉन्ड, फ्लो विद द राइम, बी ओपन एंड रेस्पेक्ट। आपको ना पहली चीज तो भगवान कृष्ण के थ्रू ये बोली जा रही है कि आपको अपने आप को मर्ज करना है उनमें। ठीक है, अपने पर्सन में नहीं, उनकी यादों में नहीं। और जब आप उनमें अपने आप को मर्ज करोगे ना तो यहाँ पर कृष्ण भगवान जी आपको इस चीज की गारंटी दे रहे हैं कि आपको लाइफ टाइम के लिए ब्लेस करा जाएगा। आपको ये भी बोला जा रहा है आपको अपने आप को अलाउ करना है कि जो फ्लो आपको दिया गया है ना आप उसमें बहो, बजाय इधर उधर मुड़ने के, बजाय पीछे जाने के, इधर जाने के, उधर जाने के। आपको जो फ्लो दिया गया है आप उसको पकड़ो, उसी पर बहो, और डेफिनेटली यहाँ पर यही फ्लो जो है ना वो आपकी जिंदगी में आपको वो देकर जाएगा जो आपका है। यहाँ इस फ्लो में इवन आपको खुद को भी जज नहीं करना और किसी और को भी इस फ्लो में आपको जज करने नहीं देना है। आपसे बोला जा रहा है कि आपको किसी और के सामने अपने आप को ओपन करने की, अपने इमोशंस को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने भगवान, अपने यूनिवर्स, अपने गॉड, उनके सामने आप अपने आप को खोलो और फिर देखो आपके लिए कितने ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स ये होती हैं।
कि यहाँ पर ये भी है कि रिश्ते वो अच्छे होते हैं जहाँ पर इज़्ज़त दी जाती है और इज़्ज़त मिलती है। रिश्ते वो अच्छे नहीं होते हैं जहाँ पर ना इज़्ज़त दी जा रही, ना आप दे पा रहे हो। और आपको अब रिस्पेक्ट उन इंसानों को देनी है, जिन लोगों से आपको कुछ न कुछ अपनी लाइफ़ में सीखने को मिला है। तो ये भी आपको कृष्ण भगवान जी की तरफ से एज़ अ गाइडेंस यहाँ पर व्यूअर्स बोला गया है। ठीक है? तो बजाय किसी ऐसे रिश्ते में अपने आप को ले जाने के, जो रिश्ता आपको दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, आपके दर्द और तकलीफ का कारण बन रहा है, बजाय ऐसे रिश्ते के बारे में सोचकर परेशान होने के, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ऐसे रिश्तों की तरफ देखना है, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय-बाय।